हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं आपके लिए जो न्यूज़ लेकर आई हूँ वो पीटीईटी से जुड़ी है। पीटीईटी का कॉलेज अलॉटमेंट क्या है, सेकंड लिस्ट आपको पता ही है आ गई थी और उसके लिए क्या है रिपोर्टिंग का भी टाइम बच गया था। और जो है कई बच्चों ने जो मतलब जिनकी कॉलेज दूर थी उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, तो इससे क्या हुआ कि बोर्ड की जो है चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा खाली रह गई थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है जानकारी और छात्रों के लिए क्या खुशखबरी और बोर्ड की चिंता किस कदर बढ़ गई है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि आपके लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्यों स्टूडेंट्स ने क्यों जो है फीस जमा नहीं करवाई। तो वेटिंग सूची के अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित 9 सितंबर तक करनी होगी रिपोर्टिंग। मतलब कल उनको जो है अभ्यर्थियों को कॉलेज मिल गई जिनको वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम था, और 9 सितंबर तक उनको क्या है रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब कई बच्चों ने क्या किया कि पसंद का कॉलेज नहीं मिलने पर 7,264 अभ्यर्थियों ने छोड़ी सीट। बीएड कॉलेजों में 12,922 सीटें खाली। भाई 12,922 सीटें खाली रह गई तो बोर्ड की चिंता अपने आप बढ़नी ही थी। क्या बताया गया है कि राज्य के बीएड कॉलेजों में सेकंड काउंसलिंग के बाद भी 12,922 सीटें खाली रह गई हैं। इनमें से 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की 4,987 और बीए बीएड की 2,515 सहित बीएससी बीएड की 5,420 सीटें शामिल हैं। भाई 5,420 सीटें जो है शामिल है टोटल बीएससी बीएड, मतलब 4 वर्षीय जो बीएड है उसकी। अब क्या है, दरअसल पसंद का कॉलेज नहीं मिलने पर दोनों पाठ्यक्रमों के करीब 7,264 अभ्यर्थियों ने सेकंड काउंसलिंग में सीट आवंटन होने के बाद भी कॉलेज में निर्धारित तिथि तक ज्वाइन नहीं किया। अब क्या हुआ, उनका कॉलेज दूर हो गया तो उन्होंने क्या किया कि काउंसलिंग हो गई, उसके बाद भी क्या है निर्धारित तिथि जो थी उस तक कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की, जिस कारण से सीटें रिक्त रह गई। जिन कॉलेजों में सीटें रिक्त रही उनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं। जिला मुख्यालय से दूर अधिक होने के कारण छात्र छात्राओं ने इन कॉलेजों में प्रवेश लेने में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई उनका जो कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा दूर हो गया। अब दूर हो गया तो क्या हो गया कि इन्होंने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की। अब नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने वेटिंग सूची के अभ्यर्थियों को 3 सितंबर को बीएड कॉलेजों में रिक्त रही सीटों को आवंटन किया है। अब क्या किया, जिनका मतलब वेटिंग लिस्ट में नाम था उनको क्या है सीट आवंटन कर दिया गया है। वेटिंग सूची के जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई है उन्हें अब 8 सितंबर तक ऑनलाइन 22,000 रुपये शुल्क जमा कराना होगा। अब जिनको मतलब वेटिंग लिस्ट वालों को जिनको सीट मिली है तो उनको क्या करना होगा, 22,000 रुपये 8 सितंबर तक जमा करवाना होगा। निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद 9 सितंबर तक संबंधित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से पहुंचना जरूरी है। 8 तारीख तक आप रिपोर्टिंग करेंगे और 9 तारीख को आपको जो है कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। 9 सितंबर तक ज्वाइनिंग नहीं करने पर अभ्यर्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। भाई अभ्यर्थियों का जो प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो अब क्या बताया गया है कि अभ्यर्थियों का कॉलेज बदलने का मौका नहीं मिलेगा। अब क्या है, जो लिस्ट आ गई उसके बाद में क्या हुआ कि अब जो है अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म नहीं लगा सकते। पीटीईटी के तहत इस बार अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। ऐसे में सीटें रिक्त होने पर भी पूर्व में जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित हुआ है उन्हें महाविद्यालय बदलने का मौका नहीं मिलेगा। दरअसल नोडल एजेंसी ने इस बार रिक्त सीटों पर सभी अभ्यर्थियों से फ्रेश चॉइस भरवा कर सीटों का आवंटन किया था। कॉलेजवार रिक्त सीटों की सूची भी प्रकाशित की गई थी। अब मतलब क्या हुआ कि पहले जो है ना जो अभ्यर्थी थे उनके पास फ्रेश चॉइस में ही कॉलेज पूछी थी उनसे, तो उनको क्या है फ्रेश चॉइस में ही नंबर आ गया था क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा रिक्त रह गई थी। ऐसे में क्या हुआ कि जिन्होंने जो कॉलेज भरी थी और चॉइस कॉलेज जो थी उनका उसी में नंबर आ गया, तो इस वजह से क्या हुआ कि अब जो अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म नहीं निकलेगा। अब क्या बताया, बीएससी बीएड में सीटें भरना मुश्किल है। मुश्किल है ही भाई, क्योंकि 4 साल जो बीएड के हैं वो उसमें भरना मुश्किल हो गया है। सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सबसे अधिक सिम बीएससी बीएड कोर्स में 5,420 सीटें रिक्त रही हैं। इन सीटों को बढ़ाना मुश्किल नज़र आ रहा है। दरअसल बीएससी बीएड में पाठ्यक्रम की कुल 20,925 सीटों पर प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन ही करीब 19,000 अभ्यर्थियों ने करवाया था। मतलब कि 20,925 लगभग 21,000 सीटें थी, लेकिन 19,000 जो है अभ्यर्थियों ने ही जो रजिस्ट्रेशन करवाया था। बीएड कॉलेजों में रिक्त रही सीटों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। वेटिंग सूची के अभ्यर्थियों को 8 सितंबर तक ऑनलाइन फीस जमा कर 9 सितंबर तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। भाई अब जो है अपवर्ड मूवमेंट का तो फॉर्म लगा नहीं सकते, अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म लगेगा भी नहीं। और अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म नहीं लगने के कारण ही क्या है,
जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे थे, जो अभ्यर्थी थे, उनको क्या है पूरा पूरा मौका दिया गया है। फ्रेश चॉइस उन्होंने फिल की थी और फ्रेश चॉइस में ही क्या है उनका नंबर आ गया था। तो इस तरह से क्या है पसंद का कॉलेज नहीं मिलने पे इन 7,264 अभ्यर्थियों ने जो है कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की। काउंसलिंग में नंबर आने के बाद भी इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की थी। रिपोर्टिंग नहीं करने के कारण क्या है बोर्ड की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब जहाँ 21,000 लगभग सीटें हैं, वहाँ पे 19,000 ही फॉर्म आए हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि बोर्ड की चिंता का जो है काफ़ी चिंताजनक विषय है। तो ये थी पीटीटी से रिगार्डिंग हमारी एक नई न्यूज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।